भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं, और वो है अभिमान। अहंकार उन्हें इतना बुरा लगता है कि कितना भी प्रिय व्यक्ति हो उसमें अभिमान देख लेते हैं तो उसको त्याग करने का मन बना लेते हैं, उसको छोड़ने का संकल्प करने लगते हैं। भगवान की परम प्रिय पत्नी रुक्मिणी, उनके मन में अभिमान हुआ और उस अभिमान के कारण भगवान ने उनको भी त्यागने का संकल्प कर लिया, सोच लिया। राजपुत्री सुता भूपे लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद्भि रूप उदार्य बलोच। एक बात कहें? रुक्मिणी जी ने कहा जरूर कहिए। भगवान ने कहा कि हमारा तुम्हारा विवाह हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहें, हमारी तुम्हारी जोड़ी जम नहीं रही। क्यों? तो भगवान ने कहा, कहां मैं काला कलूटा, कहां तुम इतनी सुंदर, तुम गौरवर्ण की। और महात्माओं ने जितनी बातें तुमको हमारे विषय में कही, तुमने सुनी थी और तुमने सच मान लिया, लेकिन जब तुम यहां आई तो तुम्हें पता चला कि वे सारी की सारी बातें झूठी निकली। महात्माओं ने कहा था कि मैं सुंदर हूं, त्रिभुवन सुंदर हूं, तो जब हाथ पकड़ करके तुम्हारी रथ की चढ़ने पर बारी आई तो देखा मैं तो काला हूं। अब तो वापस तो जा नहीं सकती थी, तो मजबूरी में आ गई। और महात्माओं ने कहा था कि मैं बड़ा बलवान हूं, जब तुम आई तो तुम्हें पता चला कि अरे मैं तो जरासंध से डर करके समुद्र में छुपा बैठा हूं, बल भी नहीं। महात्माओं ने कहा था मैं लक्ष्मीपति हूं, जब तुम यहाँ आई तो तुम्हें मालूम पड़ा मैं तो राजा भी नहीं हूं। सारी बातें झूठी निकली। तो कहां तुम राजकुमारी, कहां तुम इतनी सुंदर, और तुमको वर्ण करने के लिए, विवाह करने के लिए अनेकों राजकुमार तैयार थे, शिशुपाल जैसे लोग, लेकिन उनको छोड़ करके तुमने हमारे साथ विवाह किया, गलत किया। रुक्मिणी जी की तो समझ में नहीं आई कि भगवान क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आई। भगवान ने आगे और कहा, अथात्मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रिय ऋषभम। भगवान कहते हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम्हारे मन में अगर किसी राजकुमार की छवि हो तो नाम बता दो, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। जहां रुक्मिणी जी ने सुना, रुक्मिणी जी को लगा कि भगवान हमारा त्याग करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, ये भाव मन में पैदा हुआ तो कल्पना के वियोग को भी रुक्मिणी जी सहन नहीं कर पाई, बेहोश। भगवान से प्रेम तो करती ही थी, बेहोश हो गई। तो भगवान ने सोचा ये मजाक कहीं भारी न पड़ जाए, हाथ में जल के छींटे लेकर के मुंह पर डाले। रुक्मिणी जी को होश आया। भगवान ने कहा, मामा वैदर्भ सूये था जाने त्वाम मत्परायणम। हे विदर्भ नंदिनी, आप मन में बुरा मत मानना, हमने ये जो कहा इसको गंभीरता से मत लेना। रुक्मिणी जी ने कहा, फिर आपने कहा ही क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुम हमेशा मुस्कुराती रहती थी, मैं सोच देखना चाहता था कि गुस्से में तुम कैसी लगती हो, क्रोध में कैसी लगती है। मैंने किसी आदमी से पूछ लिया, हमने कहा तुम्हारी पत्नी क्रोध में कैसी लगती, कभी देखा है? तो उसने उल्टा हमसे पूछा, बोले कभी, हमेशा क्रोध ही में रहती है। लोग ऐसा सोचते हैं, जाने दो, भगवान की चर्चा सुनते। जाने त्वाम मत्परायणा। हम देखना चाहते थे कि तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा कैसा दिखता है, क्रोध कैसा दिखता है। अच्छा, इसमें आपका दोष नहीं अगर आप पति लोग कहें कि आप हमेशा क्रोध में दिखाई पड़ती है, नहीं नहीं, आपका दोष नहीं, आप तो वैसी ही रहती है, ये इनकी आंख का दोष है। बातें भी करते हैं और मैंने और सुना, एसएमएस भी करते हैं,
ढूंढते किताबों में, पन्ने ढूंढते हैं कौन सी बढ़िया शायरी है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, इतनी मेहनत भगवान के लिए कोई नहीं करता। तो शादी से पहले इन्हीं की आंखें कहती हैं आपका चेहरा देख कर तुम चंद्रमुखी हो। पत्नियों का मुंह चंद्रमा की तरह मालूम पड़ता है। विवाह हो जाए तो महीने भर बाद में पूछो, सूरजमुखी दिखने लगती है। और 2-4 साल गुजर जाने लो फिर तो ज्वालामुखी। कुछ ज्यादा ही समय गुजर जाए, बोले महाराज पूछो ही, मैं देखता ही नहीं हूं अब तो। मैंने सुना है कि कोई एक वृद्ध पति थे, पत्नी को बुलाए, हे जाने मन, हे प्रिय, पता नहीं क्या क्या बोले। एक सज्जन ने सुना, बोले तुम अभी तक अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हो? बोले प्रेम रेम कुछ नहीं करता। बोले तुम तो ऐसे बोलते, बोले उसका नाम ही भूल गया हूं। स्वार्थी लोग हैं, दुनिया सब ऐसी है। भगवान कहते हैं कि देखना चाहते तुम क्रोध में कैसी दिखती हो। जब रुक्मिणी जी को भरोसा हो गया, जब विश्वास हो गया कि भगवान नाराज नहीं है, तो रुक्मिणी जी ने हर बात का जवाब दिया और इतना सुंदर जवाब दिया है, पढ़ने लायक है, सुनने लायक है। ननवेवमेतद्रविंद विलोचना यद वै भवान भवतो सदृशी विभुम्न क्वस्वे महिम्न विरतो भगवान सदृश क्वाहं गुण प्रकृतिरग्नि गृहीत पादा क्वाहं गुण प्रकृतिरग्नि गृहीत पादा। ननवेवमेतदरविंद विलोचना। क्या कहा? हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। भगवान ने क्या कहा था? कहा तुम, कहा हम। रुक्मिणी जी कहती हैं बिल्कुल सही, कहा आप, कहा हम। हमारी आपकी तुलना हो ही नहीं सकती। ननवेवमेतदरविंद विलोचना यदि वै भवान भगवतो सदृशी विभुम्ना क्वस्वे महिम्न विरतो भगवान सदृश। रुक्मिणी जी कहते हैं महाराज, कहा आप तीनों गुणों से परे और कहा मैं तीनों गुणों से सनी हुई बुद्धि। मैंने कल कहा था आपको रुक्मिणी विवाह का जो तात्पर्य है वो बताऊंगा। रुक्मिणी विवाह का तात्पर्य क्या है? रुक्मिणी विवाह का तात्पर्य है कि शुद्ध बुद्धि के द्वारा उस परात्पर तत्व परमात्मा का वरण। बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके। तो जो जैसे रुक्मिणी जी अपने महल से निकल करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती थी, उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा चिट्ठी भेजी और कहा कि आप हमको स्वीकार करें, लेके जाएं। ऐसे ही बुद्धि इस घर से निकल करके भगवान तक नहीं पहुंच सकती, ऐसे ही गुरु रूप ब्राह्मण के पास में संदेशा भिजवाती है और गुरु भगवान के पास संदेश भेजते हैं। ये बुद्धि कहती है प्रभु हम तो यहाँ से नहीं निकल सकते, काम क्रोध लोभ मोह बड़े दुष्ट भाई हैं, ये हमको निकलने नहीं देते, आप ही हमारा हरण करके ले जाइए। भगवान जिस बुद्धि के ऊपर कृपा करते हैं उस बुद्धि को अपना लेते हैं और ग्रहण करके ले जाते हैं, हरण करके ले जाते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज हम तो तीनों गुणों से सनी हुई बुद्धि, फिर भी आपने स्वीकार किया, हमारा आपके साथ विवाह हुआ, इसमें मेरी विशेषता नहीं, आपकी कृपा है, आपकी करुणा है। दूसरी बात भगवान ने कहा कि मैं बड़ा बलवान, लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो राक्षसों के डर से समुद्र में छुपा बैठा। रुक्मिणी जी ने उसका भी उत्तर दिया, सत्यम भयादिव गुणेभ्यो रुक्रमान्ता शेते समुद्रोपलंबन मात्रयात्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणैकृत विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकेन पवदं विदुतं तमोन्दं। सत्यम भयादिव। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज ये भी सही है कि आप राक्षसों के डर से समुद्र में छुपे बैठे हैं, ये बात गलत नहीं है, लेकिन वो समुद्र भी दूसरा है और वे राक्षस भी दूसरे हैं, वो शत्रु भी दूसरे हैं।
जरासंध से आप भयभीत होकर के बैठे हो, इस पर तो कोई बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसी जरासंध को आपने 17 बार पराजित किया, 17 बार हराया। तो जिसको 17 बार हराया उससे भला आप क्यों डरेंगे? तो कौन से शत्रु हैं जिनसे आप डर करके समुद्र में छुपे? तो रुक्मिणी जी कहती है वे शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि। इनसे आप छुप करके रहते हैं। मतलब जहां ये रहते हैं वहां आप नहीं रहते। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, रवि रजनी नहीं रह सके। दोनों एक जगह पर रवि रजनी नहीं रह सके। रवि रजनी तुलसी दोनों नहीं रह सके, रवि रजनी एक ठाम। इन शत्रुओं से छिपके। तो समुद्र कौन सा है जहां आप छुपे हैं? तो रुक्मिणी जी ने कहा कोई और समुद्र नहीं है, ये हृदय रूपी सागर है जहां आप छिपे हुए हैं, इसी समुद्र में आप छिपे। कहा आप तो राजा भी नहीं, ये भी कहा। बोले महाराज जो आपका भजन करते हैं, आपके चरणों की पूजा करते हैं, वे महात्मा लोग राजगद्दी को ठोकर मार देते हैं, तो फिर आपके लिए राजगद्दी की क्या कीमत है? और जिस गद्दी पर आप बैठ जाएंगे उस गद्दी का सौभाग्य होगा। गद्दी पर बैठने से आप महान नहीं बनेंगे, वो गद्दी महान हो जाएगी। आप लक्ष्मीपति।